सर एज ए सियासतदान मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि अगली हुकूमत पाकिस्तान में किसकी देख रहे हैं आप? पाकिस्तान अगली हुकूमत अब चूंकि मैनेज होती है, जिसकी देख रहा हूँ आपको पता ही है। जरदारी साहब की और भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी में क्या फ़र्क है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है जी। जरदारी और पीपल्स भुट्टो को बहुत फ़र्क है। जो चीज जहेज में आए ना उसकी कदर नहीं होती, जहेज में आई हुई चीज की कदर नहीं होती। हम तमाम लोग जहेज में आए हुए हैं, जहेज में आए हुए हैं, जरदारी साहब के जहेज में आए हुए हैं। जरदारी साहब आपकी कदर नहीं हो रही? नहीं कदर नहीं, खुदा का वास्ता जरदारी साहब इन लोगों से निकले और जेन्युइन लोग जो आगे लाए, जिनकी कंट्रीब्यूशन है, जो जिंदा है, जो राब्ते में है, जो वहाँ कारकुनों में हरदल अजीज है, उन लोगों को इज्जत दें। पीपल्स पार्टी एक दौर में पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात, उनमें एक जोश पाया जाता था, जाले अलग अलग रंग में नजर आते थे। आज वो पीपल्स पार्टी नजर नहीं आती, क्या वजह है इसकी? देखें, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो क़यादत करते थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद क़यादत करती थी। उसके बाद मकबूलियत में बहुत कमी आई है। न्यूज़ वन में खुशामदीद, मैं हूँ इमरान अली खान। पीपल्स पार्टी का 56 योम तहसीस है और जाले भुट्टो के जाले आज भी ज़िंदा हैं और भुट्टो जैसी उनकी सारे नज़रिया है और भुट्टो जैसी बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। पीपल्स पार्टी एक दौर में पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात थी, उनमें एक जोश पाया जाता था, जाले अलग अलग रंग में नज़र आते थे। आज वो पीपल्स पार्टी नज़र नहीं आती, क्या वजह है इसकी? देखें, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो क़यादत करते थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद क़यादत करती थी। उसके बाद मकबूलियत में बहुत कमी आई है। आज भी जब लोगों से बात करें तो वो लीडर्स की बात करते हैं और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की मिसाल देते हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की मिसाल देते हैं। क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी में वैसा लीडर दोबारा पैदा नहीं हो सका? देखिए, लीडर खुद पैदा होते हैं, हालात पैदा करते हैं, इनको पैदा नहीं किया जाता किसी को आगे करने से कि फ़लाँ का बेटा बेटी। तो जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आज खुद पैदा हुई थी एक स्ट्रगल में, तो ये स्ट्रगल रहेगी तो इसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो पैदा होंगे इंशाअल्लाह ताला, किसी वक्त तो कोई पैदा होगा। आपने पीपल्स पार्टी के हवाले से बहुत सारी किताबें भी लिखी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के हवाले से भी। आज की पीपल्स पार्टी में और भुट्टो साहब के दौर की पीपल्स पार्टी में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? आपने तो डे वन से उनका साथ दिया। देखें, वो बहुत मुख्तलिफ पीपल्स पार्टी थी। वो एक तरक्की पसंद रुझान रखने वाली, सोशलिस्ट रुझान रखने वाली पीपल्स पार्टी थी। वो पीपल्स पार्टी मज़दूरों, किसानों, मिडिल क्लास पे बहुत इन्हिसार करती थी। अफसोस इस पीपल्स पार्टी में आजकल एक रुझान है जी, साउथ पंजाब के फ्यूडल ले लो, फ़लाँ ले लो। ये इसी की वजह है कि ये गैर मकबूल हुई है। अगर ये साउथ पंजाब का इशू ना छेड़े कि जी हम वहाँ से 8 सीटें निकाल लेंगे, तो ये 80 सीटें ले सकते हैं। तो ये वजह है। आपकी बातें आपकी जमात के बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं गुजरती, खरी बातें आप करते हैं। जरदारी साहब में और भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी में क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? जो जरदारी साहब और जुल्फ़िकार अली भुट्टो में फ़र्क है। वो काम कर सकती है जो भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी करती है? बिल्कुल कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती। वो नज़रिया मौजूद है आज भी पार्टी का। वो नज़रिया, अगर उस नज़रिए पे उसको मशाल राह बना लें और उसकी बात की जाए, जैसे आज मैंने की है, ये बातें अगर मैं लाखों लोगों में करूं, हज़ारों में करूं या पार्टी का, तो लोग साथ देंगे, क्यों नहीं देंगे। लोग बहुत समझदार हैं। सर एज ए सियासतदान मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि अगली हुकूमत पाकिस्तान में किसकी देख रहे हैं आप? पाकिस्तान अगली हुकूमत अब चूँकि मैनेज होती है, जिसकी देख रहा हूँ आपको पता ही है। तो आप किसका साथ देंगे अगर किसी पार्टी का साथ देना पड़े तो? मैं तो अवाम का साथ देता हूँ, जिसके साथ अवाम हो, मैं अवाम का साथ देता हूँ। पीपल्स पार्टी के मारूफ रुकन कारकुन जियाले ज़ियाउद्दीन चावला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भुट्टो दौर से इन्होंने पीपल्स पार्टी जवान की और अब पीपल्स पार्टी जवान हो चुकी है और ये भी जवान है। अस्सलाम वालेकुम। बूढ़ा हो चुका हूँ। पीपल पार्टी 67 से जब से पीपल्स पार्टी बनी है तो हम पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। उस वक्त हम सरगोदा में रहते थे। भुट्टो साहब की लीडरशिप ने सहर तारी करके रखा पूरे आलम इस्लाम पर, पूरी दुनिया में। क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी के पास अब वैसे लीडरशिप नहीं आ रही? शायद दो थक गए हैं इन मुनाफिक लोगों के साथ मिल कर। ये हो सकता है, या फिर पीपल्स पार्टी की क़यादत वो नहीं रही जो बेनज़ीर तक थी। उसके बाद शायद लोग थोड़े कतराने लग गए, यूँ कह लें। तो आप भी कतरा रही? नहीं, मैं नहीं कतराया, मैं पीपल्स पार्टी के साथ हूँ। आपने पीपल्स पार्टी का डे वन से साथ दिया। जी, डे वन। क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी के उन जालों की जिन्होंने डे वन से पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, उनकी कदर क्यों नहीं हुई पीपल्स पार्टी में? असल में पीपल्स पार्टी बनने से पहले मेरे वालिद साहब कन्वेंशन मुस्लिम लीग में थे, अयूब खान की। जैसे ही भुट्टो साहब ने ऐलान किया तो फिर पीपल्स पार्टी में आ गए। सरगोदा में भुट्टो साहब हमारे एक मरतबा घर भी आ चुके। जरदारी साहब की और भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी में क्या फ़र्क है?
ज़मीन आसमान का फ़र्क है जी। जरदारी और पीपल्स भुट्टो का बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो कोई कहने वाला नहीं था उसको, चोर जरदारी को कह भी देते। ठीक है, कोई भुट्टो पैदा हो सकता है पीपल्स पार्टी में दोबारा? हाँ जी, कुछ नहीं, क्यों हो सकता है, क्यों नहीं कौन हो आ सकता? सकता है आपकी नज़र में? कौन है? अब नज़र में फ़िलहाल तो नहीं है, हो सकता है बिलावल ही हो जाए। बिलावल साहब में वो कैपेसिटी है कि वो भुट्टो साहब कैपेसिटी की तो है, कैपेसिटी है, हाथ ना बंधे हुए हों तो कैपेसिटी है। ठीक है, तो आप लोग उनके साथ खड़े हैं? बिल्कुल खड़े हैं। ठीक है हाँ, सर, ये बताएं कि अगली हुकूमत किसकी, आपका तजर्बा क्या कहता है? अगली हुकूमत मुझे तो नवाज शरीफ की लग रही है। बस अनाउंसमेंट करते तो ज़्यादा बेहतर है, इंतखाब कराने की बजाय 70-60-70 रुपया खर्च करेंगे, नहीं करना चाहिए। पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना रहा जब पीटीएम में शमूलियत हासिल की। आपके ख्याल में वो फैसला ठीक था? जी, फैसला नहीं सही था। फैसला सही होता तो आज पीपल्स पार्टी ना खड़ी होती है। और कुछ मसाइल होंगे ऐसे, जो जरदारी साहब आपको पता कि वो पीएचडी हैं, तो उन्होंने कोई ना कोई किया होगा सिलसिला। आप उन फैसलों से खुश नहीं? नहीं, मैं नहीं, बिल्कुल। सोशल मीडिया पर मकबूल हैं अपनी शायरी की वजह से, तो हमें भी सुना दें एक। अच्छा, नहीं, वो शायरी तो चले थोड़ी बहुत ऐसे ही, लेकिन अब आपने वो जिक्र किया तो वो 2-4 शेर मैं आपको वैसे ही, अब ये ताज़ा किसी मुशायरे में गए थे कि हम तो ताकीद पे ताकीद के कायल हैं रज़ा, हम तो ताकीद पे ताकीद के कायल हैं रज़ा, तीसरी बार बुलाएं तो चले जाते हैं, 1-2 बार तो रस्मन भी कहा करते हैं, 1-2 बार तो रस्मन भी कहा करते हैं, हाँ अगर ज़िद पे उतर आएँ चले जाते हैं, और अपने चलने से अगर काम कोई चल जाए फिर तो रुकते नहीं, चलते ही चले जाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात थी। इनकी जो लीडरशिप थी वो दुनिया में मानी जाती थी। क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी लीडर पैदा नहीं कर पाई जो इस वक्त पीपल्स पार्टी को लीड करे? भाई, इस मुल्क का आपको भी पता है कि किस तरह सियासत खेलते हैं, किस तरह पार्टियों को तबाह करते हैं। लेकिन हमारा जो है ना, हम पीपल्स पार्टी के वो लोग हैं, हमें पता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कुर्बानी दी, शहादत दी। लास्ट सवाल सर, आसिफ अली जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी में और भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी में क्या फ़र्क है? मेरे हिसाब में कोई फ़र्क नहीं है, वही पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी का वर्कर वही है, वही लोग हैं। ये जो दूसरे हैं ना आने जाने वाले, वो वक्ती तौर पर आएंगे, हम भी समझते हैं। हम कहते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी को हम छोड़ नहीं सकते, इसलिए कि हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो से गद्दारी कभी नहीं करेंगे। आसिफ जरदारी साहब की सियासत से मुत्तफिक हैं? हाँ, मुत्तफिक हूँ, उन्होंने भी कोई कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे साथ सेठ बशीर साहब मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के एक पुराने वर्कर हैं, पुराने कारकुन हैं, और इनका नाम बड़ा फेमस था अपने दौर के, एक बेहतरीन अदाकार भी थे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। सर, भुट्टो साहब का भी दौर देखा, पीपल्स पार्टी ने अरूज हासिल किया, पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात थी, हर बंदा भुट्टो साहब की लीडरशिप से मुतासिर था। क्या आज वो लीडरशिप मिस कर रही है पीपल्स पार्टी? हाँ बेटे, बहुत मिस कर रही है। उस वक्त की जो लीडरशिप थी, कारकुन उनसे 4 रत्ती आगे थे। आप देखें, जिस वक्त भुट्टो साहब के ऊपर मुसीबत पड़ी तो भुट्टो साहब के जो सीनियर साथी थे, मलक अख्तर, अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा, मौलाना कौसर नियाज़ी और इस किस्म के बेशुमार नाम, मुस्तफ़ा खार, हनीफ रामे, ये तमाम के तमाम भुट्टो साहब को छोड़ के भागे थे। और बेटे एक ये कारकुन ही थे जिन्होंने पीपल पार्टी के उस वक्त के मुर्दा घोड़े में जान डाली और अपनी स्ट्रगल को जारी रखा। हमेशा नज़रिए की सियासत की, नज़रिया पाकिस्तान की सियासत की पीपल्स पार्टी ने, और जियाले आज भी उस नज़रिए को वॉच करते हैं, फॉलो करते हैं। हाँ, बिल्कुल। जरदारी साहब की लीडरशिप में और भुट्टो साहब की लीडरशिप में क्या फ़र्क था? क्या आज पीपल्स पार्टी वही है जो पहले भुट्टो दौर में थी? बेटे बात सुने, जो चीज़ जहेज़ में आए ना, उसकी कदर नहीं होती। जहेज़ में आई हुई चीज़ की कदर नहीं होती। हम तमाम लोग जहेज़ में आए हुए हैं, जहेज़ में आए हुए हैं, जरदारी साहब के जहेज़ में आए हुए। जरदारी साहब आपकी कदर नहीं हो रही? नहीं, कदर नहीं। खुदा का वास्ता जरदारी साहब इन लोगों से निकले और जैनुअन लोग जो आगे लाएं, जिनकी कंट्रीब्यूशन है, जो जिंदा है, जो राब्ते में है, जो आम कारकुनों में हरदल अजीज़ हैं, उन लोगों को इज्जत दें। ये बिलावल साहब से भी मैं अपील करता हूँ और जरदारी साहब से भी अपील करता हूँ कि ऐसे लोग आगे लाए
वो लोग अगर मोबिलाइज करेंगे तो पार्टी का एक नक्शा बदलेगा, पार्टी मुतहरक होगी। मुझे पूरा यकीन है कि अगर वो जेन्युइन लोग जो आगे ले आए, ये जो प्रॉपर्टी डीलर नंबर 2 की आदत आगे लाई हुई है, ये गड़बड़ की आदत, इस तमाम का तमाम मसला इसी वजह से बेड़ा गर्क हो रहा है कि आज इलाकों में एमएनए के कैंडिडेट को 1500 वोट, 2000 वोट, 3000 वोट, 5000 वोट से ज़्यादा नहीं मिलता। ये बहुत बड़ा अलविया है। ये दिल खून के आंसू होता है। और अल्लाह करे परवरदिगार कि जेन्युइन लोग जो जहाँ भी हैं उनको ये आगे लाएं और एक अच्छा रिजल्ट निकल सकेगा। भुट्टो साहब के दौर में पीपल्स पार्टी के जो वर्कर थे, जो जियाले थे, उनकी कदर क्या थी, उनका रुतबा क्या था और आज क्या है? उनका भुट्टो साहब के जो ज़माने में थे ना लोग, उनकी बहुत कदर होती थी, उनका बहुत रुतबा होता था, उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखा जाता था। वो इस वक्त जो लोग हैं यहाँ पर कोई कदर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ लोग इस्तेमाल करते हैं। एक वोट है जो हम पब्लिक से मांगते हैं, जो हमें देना है, उसके एवज़ में बेटे हमने उनको क्या क्या देना है। हमने उनको करोड़ों रुपए साल का फंड देना है, लेना है उन्होंने गवर्नमेंट से। ज़कात कमेटी उनके पास चली जानी है, बैतुल माल उनके पास चला जाना है, जहाज़ों की टिकटें उनके पास फ्री चली जानी है, रेस्ट हाउस गेस्ट हाउस फ्री चले जाने हैं, प्रमोशनें उनके पास चली जानी है, डोनेशनें उनके पास चली जानी है, उनकी नौकरियों में कोटे चले जाने हैं। और असेंबली का जो 5, 6, 7 लाख रुपया बनता है हर महीने, वो उनको मिलना है। ये हमारे वोट की वजह से उनको मिलना है। उन्होंने हमें क्या देना है? कुछ भी नहीं। आपने भुट्टो जैसा बड़ा लीडर देखा है, मकबूल तरीन लीडर जो आलम इस्लाम का लीडर कहलाता था। जी जी। क्या वजह है कि भुट्टो साहब के बाद, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बाद कोई लीडर पैदा नहीं कर सकी पीपल्स पार्टी? हाँ, लीडरशिप का फुकदान है, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत बड़ा लीडरशिप का फुकदान है। इसके लिए इनको पार्टी के अंदर स्क्रूटनी करनी चाहिए, मुकम्मल छांटी करनी चाहिए और इस तरह छाननी मारनी चाहिए ताकि जो गंद है वो नीचे गिर जाए, जो अच्छा माल है वो छानी के ऊपर रह जाए। ये नहीं करते, इनको इसलाह करनी पड़ेगी। ये इलेक्शन से पहले कर लेते तो इनके लिए बहुत बेहतर था। अब ये कुछ भी नहीं कर सकते, इन्होंने किया ही कुछ नहीं है। ये सिर्फ अपनी ज़ात के वो चक्कर में ही घूम रहे हैं। आपने पाकिस्तान को जवान होते हुए देखा है। हाँ जी। आज के पाकिस्तान में वो चीज़ नज़र नहीं आती जो आप लोगों ने देखी है। नौजवान नस्ल पाकिस्तान में नौकरियों और अपने फ्यूचर को सिक्योर नहीं समझती। आपके ख्याल में अगली हुकूमत किसकी आएगी? आपका तजर्बा क्या कहता है? मेरा तजर्बा ये कहता है कि उनकी बारगेनिंग हो चुकी है नवाज शरीफ के साथ। ठीक है। उन्होंने उनके साथ कोई शरीक इक़्तिदार तो हो सकता है, बढ़ते इक़्तिदार नहीं आ सकता। तो पीपल्स पार्टी को उनके साथ खड़ा होना चाहिए? नहीं, आगे भी जो खड़े हुए थे हम इसके बहुत ज़्यादा मुखालिफ थे। ये 17 महीने जो गवर्नमेंट की है उसकी वजह से मज़ीद जो वोट बैंक है इसमें कमी आई है और पार्टी को बहुत बड़ा धचका लगा है। ये एक लम्बी फिक्रिया है और अगर ये आइंदा भी उनके साथ खड़े हो गए तो फिर खुदा ही आफत है। पीपल आप भुट्टो के जियाले हैं या पीपल्स पार्टी की, जरदारी की पीपल्स पार्टी के? हम नज़रियाती लोग हैं। इंशाल्लाह ताला हम अपने नज़रियात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और जहाँ जहाँ भी कोई अगर अच्छी बात हुई तो उसकी हिमायत करेंगे, अगर बुरी बात हुई तो उसकी मुखालफत करेंगे। हम नहीं टलेंगे इंशाल्लाह। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका।